बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम कौन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि एरिया ऑफ कौन और वॉल्यूम ऑफ कौन से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन है क्या। ये मशहूर व मारूफ आइसक्रीम तो आप जानते ही हैं, ठीक है। कॉर्नेटो का फ़ोटो दिया हुआ है। अब आप देखें कि इसके नीचे वाला ये जो हिस्सा है ना, ये जिसके अंदर फिलिंग हुई हुई है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला, ये इसको कौन बोलते हैं और इसकी शक्ल इस तरह की होती है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही कौन है आज का हमारा टॉपिक। इस कौन का एरिया फाइंड आउट करना है हमने। देखें, एक इसके ये ऊपर गोल दायरा सा है किनारा, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और फिर ये जो नीचे मुड़ी हुई सरफेस है, ये ब्राउन कलर की आपको नज़र आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक, जिसके अंदर दो तरह का एरिया होगा। एक ये गोल एरिया, इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर होगा, और एक ये वाला जो तिरछा एरिया है, इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन, ठीक है। दोनों को जमा कर देंगे तो वो टोटल एरिया ऑफ कॉन बन जाएगा। अब मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होती है, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ इसी कॉन को, ठीक है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बन गई। अब देखें, ये जो गोल हिस्सा मैं कह रहा था, ये वाला, इसको बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ब्राउन आपको नज़र आ रहा है, इसको कर्व्ड सरफेस बोलेंगे, कर्व्ड। तो ये जनाब कोन के दो हिस्से हैं, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस के मज़ीद जो इसकी तकसीम है या इसके अंदर मज़ीद जो पार्ट्स हैं, वो आपको एक और डायग्राम के ज़रिए दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप देख लें कि ये आप वीएलसी वाली कोन भी जानते हैं, तो एक्चुअल में ये भी एक कोन है। अब कोन के नीचे यहाँ तक ये कोन है, और इसके नीचे एक बेस और बनी हुई है जो कि स्क्वायर टाइप है। खैर, ये वो वाली बेस है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखी हुई है। अब उसके बाद नीचे देखें, हाँ, ये ट्रैफिक के अंदर यूज़ होती है। नीचे ये देखें, ये कौन है। अब इस कौन की डायग्राम बना के मज़ीद इसके जो हिस्से हैं उनके बारे में बताया गया। सबसे पहले ये जो गोल दायरा है नीचे वाला, ये इसका नाम क्या लिखा हुआ है? बेस इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक। बेस के सेंटर से लेके यहाँ किनारे तक का जो फासला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्कल के अंदर रेडियस होता है, तो इसको भी रेडियस बोलेंगे। यहाँ से लेके सेंटर से लेके इस सेंटर टॉप तक का जो फासला है, इसको हाइट कहेंगे, या एल्टीट्यूड बोल लें या हाइट बोल लें। यहाँ से लेके यहाँ तक के कौन कितनी ऊंची है, इसकी ऊंचाई को बोलेंगे हाइट, सिंपल हाइट। बट ये जो साइड वाली है ना, ये वाली सरफेस, ये वाली तिरछी लंबाई, इसको स्लैंट हाइट का नाम देंगे। स्लैंट हाइट, और एल से इसको जाहिर करेंगे। अब नीचे ये वाला एक एरो लिखा हुआ जो कैलकुलेटर के नीचे आ रहा है, और ये रेडियस है जो सबसे पहले मैंने आपको बताया। सो ये वाले वो हिस्से हैं जो आज फार्मूला ड्राइव करते हुए या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ये वाली चीज़ें यूज़ होंगी। और इसमें आप देखें, मज़ीद एक आपको बात बता दूं कि जो पैथागोरस थ्योरम है, जो कि राइट एंगल के ऊपर अप्लाई होता है, कि राइट एंगल की हाइट हो, बेस हो, और इसको हाइपोटेनियस आप कहते थे, ठीक है। इसको आप बेस कहते थे, और इसको एल्टीट्यूड कहते थे। इस साइड को तीन लेंथ होती हैं। तो इसके ऊपर आपने फार्मूला ड्राइव किया था, पैथागोरस थ्योरम था उसका नाम। और पैथागोरस का फार्मूला क्या था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे। तो अगर मैं यही वाली फॉर्म लिख लूँ, ये वाली जो लिखी हुई है, इसके अंदर जो एल्टीट्यूड है इसका नाम एच है, जो हाइपोटेनियस है तिरछा, इस साइड वाली ले लें या इस साइड वाली की बात कर लें, ये एल है। और जो बेस है वो देख लें, वो आर बन रही है, ये वाले ना, इस साइड पे आर। अब एल्टीट्यूड की जगह पे अगर इसका नाम मैं पुट करूं एच, और बेस की जगह पे मैं इसका नाम पुट करूं आर, तो इसका स्क्वायर हाइपोटेनियस की जगह पे मैं पुट कर दूं ये, तो ये बन गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस केस के अंदर कि जब कौन होगी उसके अंदर ये जो पैथागोरस थ्योरम है उसकी ये शक्ल होगी। अब आते हैं एरिया ऑफ कॉन की तरफ। जैसे मैंने बताया कि कॉन के दो हिस्से होते हैं, एक बेस वाला और एक ऊपर वाला तिरछा हिस्सा।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये जो तिरछा मुड़ा हुआ सरफेस एरिया है वो क्या होगा, पाई आर एल। पाई आपको पता है कांस्टेंट है, आर रेडियस है, और ये जो एल है ये लेंथ है, कौन सी, स्लाइड, ये वाली स्लैंट हाइट लेंथ, वेयर आर इज रेडियस एंड एल इज द स्लैंट हाइट। ये जो साइड वाली तिरछी हाइट है उसको एल का नाम दिया गया। जबकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन हमने फाइंड करना है तो उसमें बेस एरिया होगा ये वाला, प्लस ये ऊपर वाला, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो बेस होती है, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि अभी थोड़ी देर पहले ये ऊपर लिखा है पाई आर एल, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, दोनों में से पाई आर कॉमन आ रहा है, ये पाई और ये आर दोनों कॉमन आ गए, बाकी रह गया एक आर इधर से रह गया, ये वाला प्लस का निशान आ गया, और एक एल इधर से आ गया। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा कोन का वो होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, आप ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये तो था कौन का एरिया। अब आते हैं कौन के वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कहते हैं गुंजाइश को या हुजम को, इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है या कितनी इसके अंदर खला है, गुंजाइश है। सिंस वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस आर इज पाई आर स्क्वेयर एच, एक सिलेंडर जो कि इस तरह का होता है, ऐसे इस तरह का, अगर इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका तीसरा हिस्सा ले लें, ठीक है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्र एच, पाई आर स्क्र एच ये क्या है, सिलेंडर, और इसका थर्ड हिस्सा यानी 1/3, तो ये क्या बन जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कौन बन जाएगा। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है मजीद, 1/3 एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्र एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये एच। तो अब दो तरह से इसको लिख सकते हैं। आपने ये वाला याद कर लेना है फार्मूला वॉल्यूम के लिए कि 1/3 पाई आर स्क्र एच, और ये वाला आपने याद कर लेना है एरिया के लिए पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी 3.6 सॉल्व हो जाएगी इन दो फार्मूलों की मदद से। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये इंट्रोडक्शन था कौन का, अब इसको अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ लिखा हुआ है राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स, आल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, तमाम जो लेंथ्स हैं ये सेंटीमीटर के अंदर दी गई हैं, और ये पहले रेडियस मिस है, पहले क्वेश्चन के अंदर ये देखें पहला पार्ट है, इसमें रेडियस मिस है, हाइट और लेंथ दी गई है, सरफेस एरिया मिस है, फार्मूला हमें याद है लगा के फाइंड कर लेंगे, बेस एरिया मिस है, टोटल सरफेस एरिया मिस है। इसी तरीके से ये दूसरा पार्ट है, इसके अंदर रेडियस है, हाइट है, लेंथ मिस है, ये वाली मिस है, ये मिस है, ये मिस है। जो जो चीज़ें मिस है हम उनके फार्मूले लगा लेंगे और इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक कौन की डायग्राम बना लेते हैं, और कौन की डायग्राम के अंदर ये पैथागोरस जो थ्योरम है, जैसे पीछे मैंने ड्राइव करके आपको बताया, तो उसको लिख लेते हैं। वो क्या है, लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस यानी बेस का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला पैथागोरस थ्योरम बार बार यूज़ होगा। इन तीनों में से रेडियस, हाइट या स्लैंट हाइट लेंथ जिसका नाम है, तीनों में से कोई भी चीज़ मिस होगी तो इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसका नाम है पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरस का फार्मूला। ये ट्राइंगल की कोई भी, राइट ट्राइंगल की तीनों में से कोई सी भी साइड मिस हो तो उसको निकालने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे प्रीवियस फार्मूला ही लिखा गया है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा। अब देखें ये पार्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक पार्ट इसका सॉल्व करके दिखाता हूँ। पार्ट नंबर 1, इसमें देखें यहाँ आप स्टार्ट ही यूँ करें, वी नो बाई पैथागोरस थ्योरम दैट स्लैंट हाइट या हाइपोटेनियस इक्वल होता है एल्टीट्यूड प्लस बेस के स्क्वायर के। अब जो जो वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पुट कर दें। आपके पास h की वैल्यू गिवन है 8, ये आ गया 8 और ऊपर आ गया स्क्वायर। r नहीं है, अननोन है, तो r को एज इट इज़ लिख दें। लेंथ है ये दी गई है कितनी है 10, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। अब देखें 10 की पावर 2 है तो ये बन जाएगा 100, 8 की पावर 2 है, ये दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 64, यानी 8 का स्क्वायर 64, और ये क्या आ गया 100
ये +64 है, दोनों साइड पे इसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -64 और ये आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। यहाँ पे आर स्क्वायर किसके इक्वल है, ये 100 - 64, तो ये 36 आ जाएगा। बाकी दोनों साइड पे ले लें स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये आर के ऊपर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से, और ये जो 36 है ये बन जाएगा 6 6 36, यानी 3 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। अब ये रेडियस आ गया और इसका यूनिट है सेंटीमीटर, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया था तमाम लेंथ सेंटीमीटर के अंदर है। तो ये जो अननोन थी यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो रेडियस होता है आर होता है ये मेन चीज़ होती है इन फार्मूलों के अंदर। और मज़ीद ये कि जब हम सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड करते हैं उस वक़्त हमें ये तीन चीज़ें लाजमी होनी चाहिए हमारे पास, एक आर की वैल्यू, एच की वैल्यू और एल की वैल्यू। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर तीनों की वैल्यू मालूम हो चुकी हैं, अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लिखता हूँ, जो कि होता है πr/l। पाई की जगह पे आ गया 22/7, आर की जगह पे आ गया 6 सेंटीमीटर और एल की जगह पे आ गई ये वैल्यू विच इज़ 10 सेंटीमीटर। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मैं इसको ए से ही जाहिर कर देता हूँ। 10 ज़रब 6 60, 60 ज़रब 22, ये आ गया 1320। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से तो ये आ गया जनाब कर्व्ड सरफेस एरिया 188.57 सेंटीमीटर में लेंथ से, इस वजह से इसके ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया के लिए ऊपर पावर 2 आया करती है। तो ये था कर्व्ड सरफेस एरिया 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आ जाते हैं बेस एरिया की तरफ। फार्मूला चेंज होगा, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो ये तीसरी बात बेस एरिया की। ये बेस एरिया का फार्मूला लिखा हुआ है πr², क्योंकि सर्कल होता है इसलिए πr²। पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7 और आर की जगह पे ये 6 हमने मालूम किया हुआ है, 6 की पावर 2, ये बन जाएगा 36, मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 से, और जो जवाब आया ये डिवाइड हो जाएगा 7 से, और इसका आंसर कितना बन गया 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेस एरिया आ गया 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं जनाब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आप डायरेक्ट पुट कर दें या दोनों को ऐड कर दें फिर भी बन जाएगा, लेकिन हम फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं ताकि नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चंस हैं उनमें प्रॉब्लम ना बने। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, दिस इज इक्वल टू πr इंटू r प्लस l। अब पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे ये मालूम किया हुआ वैल्यू 6, और फिर आर की जगह पे 6 और प्लस एल, एल क्या है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी कैलकुलेशन है 10 जमा 6 16, 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, 16 इंटू 6, और जो जवाब आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 22 से, तो ये आ गया 132। अगेन सॉरी 16 इंटू 6, 96 इंटू 22, हाँ 2112, और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये कितना आ गया 301.7
714 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया कौन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर एक दो तीन चार चीज़ें मिस थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। ये जो पहली तीन चीज़ें, ये पैथागोरस थ्योरम, ये लिखा हुआ है एल स्क्र प्लस एच स्क्र, एल स्क्र इक्वल टू एच स्क्र प्लस आर स्क्र, इसके ज़रिए से जो भी चीज़ मिस होगी आप बाकी वैल्यूज़ पुट कर लीजिएगा और जो मिस होगी उसकी कीमत निकल आया करेगी। फिर उनको आपने बाकी फार्मूलों के अंदर पुट करते जाना है, और जैसे ये मैंने इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ निकाली हैं, आपने इसी तरीके से इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे इनके आंसर्स लिख देता हूँ, ताकि जब आप सॉल्व करें तो इनको कंपेयर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। पार्ट नंबर 2 के अंदर आर 3 सेंटीमीटर है और एच 4 सेंटीमीटर है, जबकि एल मालूम करना है। तो जब इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप, तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये वाला पैथागोरस थ्योरम। एल नामालूम है, यहाँ पे एच और इसका स्क्वायर आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का ये बन जाएगा 16, दोनों को ऐड करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया आपने मालूम करना है। फार्मूला इसका है जनाब, ये देखें, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल। तो पाई आर एल, आर की वैल्यू एल से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28.29 दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू का स्क्वायर लेके उसे पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, ये इधर आएगा और इधर आएगा 47.14 सेंटीमीटर। और इधर जब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे पाई आर इंटू आर प्लस एल, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जो कि 75.43 है। ये मैंने नोट्स से लिख के आपके सामने यहाँ लिख दी है। आप इन्हीं स्टेप्स को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो दोहराए गए हैं, इन्हीं को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने करने तो 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, बट अब हम सिर्फ क्वेश्चन 1 ही सॉल्व करेंगे और इसका पार्ट नंबर 4 मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करवा देता हूँ। ये कैलकुलेटर के नीचे पैथागोरस का थ्योरम है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे रेडियस आर भी नहीं है, एच भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, कर्व सरफेस एरिया भी नहीं है, सिर्फ बेस एरिया दिया गया है और आपको टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, जो आपको वैल्यू दी गई है आप उसी का फार्मूला यूज़ कर लें। ये मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा टूल है कि समटाइम्स आपके पास फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा होता, तो जो दिया गया होता है आप उसी को ही अगेन यूज़ कर लेना, तो उसमें से आपको रेडियस की वैल्यू और बाकी लेंथ्स मालूम हो जाया करती हैं। जैसा कि इस केस के अंदर है, मैं लिखता हूँ बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया, और ये कितना है जनाब, ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें, ये तो गिवन डाटा मैंने लिख लिया, जबकि बेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और ये इक्वल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के। हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, जो 22/7 इधर लिखना है, 154, ये इधर आके उल्ट हो जाएगा, 7/22 बन जाएगा। अब कैलकुलेटर मौजूद है, 154 इसका ले लें 7 टाइम, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 20 सेकेंड से, तो ये आ गया 49। ठीक है, 49 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट ले लें, तो ये तो बहुत सिंपल वैल्यू है, छठी क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं
कि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो जो रेडियस की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ये देखें, जो चीज़ गिवन थी उसका फार्मूला लगाया और उसमें से एक अननोन वैल्यू हमें मालूम होगी। उसके बाद दूसरी जो ये वाली चीज़ दी गई थी उसका फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, वो गिवन क्या था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर तो 375 सेंटीमीटर एज इट इज़ आ जाएगा, बट जो टोटल है उसकी जगह पे फार्मूला लगा दें, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये ऊपर लिखा हुआ ये। अब जो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो पुट कर देते हैं और जो अननोन होगी वो मालूम हो जाएगी। अब पाई बटा 7 आ जाएगा पाई की जगह पे, आर की जगह पे ये 7 आ जाएगा जो पिछले पार्ट के अंदर हमने निकाला है, और फिर ये आर की जगह पे अगेन 7 और एल जो है लेंथ ये वैसे ही आ जाएगी, और ये आ जाएगा 375 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 22 है, 22 जो कि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर हम इसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो ये दोनों साइड पे डिवाइड भी करेगा इसका इन्वर्स। ठीक हो गया, इधर क्या रह गया, 7 प्लस एल, तो ये 375 डिवाइडेड बाई 22, ये जवाब इसका कितना बना, 17.04। और यहाँ पे 7 था प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो जब 17 में से 7 माइनस होंगे तो पीछे 10 पॉइंट समथिंग रह जाएगा, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 10 ही लिख लेते हैं। तो जो लेंथ थी एल वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो नामालूम है एज, पैथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो ये बन जाएगा एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये 100, ये 7 का स्क्वायर 49 इधर आके माइनस होगा, और ये आ जाएगा एच का स्क्वायर। 100 में से 49 माइनस होंगे तो बाकी 51 रह जाएगा। अब 51 जब इसका आप लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये एच की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर आ जाएगी, आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। 7 7 49 होता है, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पे एच की वैल्यू। फिर उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है अभी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला आप लगा सकते हैं, वो क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर, पाई की जगह पे 22/7 लगाइए, आर की जगह पे ये जो फाइंड किया था 7 सेंटीमीटर, और एल की जगह पे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 70 बन जाएगा, 70 टाइम 22, सॉरी टाइम्स 22 डिवाइडेड बाई 7। ओह सॉरी, ये कैंसिल भी हो रहा था, ये कैंसिल कर दें और ये बन जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये वाला था कर्व्ड सरफेस एरिया ये 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि कैसे पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आर एच और एल की जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं, और कैसे ये वाला बेस एरिया का फार्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई करके हम ये वाली जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं इनको मालूम कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसके अंदर हम कौन के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कुछ प्रैक्टिकल नौइयत के क्वेश्चंस होंगे, वो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह उनके अंदर हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी भी किस्म के प्रॉब्लम में आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।